मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। या मैं अभी क्लास 12 में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। पहला ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप हो, डेफिनेटली ड्रॉप होता है, चाहे वो पहला हो या चौथा हो। साल बर्बाद सबका हुआ है। पेपर इस साल ख़राब कर दिया तो अगला मौका आपको सिर्फ अगले साल ही मिलेगा। ठीक, आप एक और साल नीट को देना चाहते हो या आप इसको छोड़ना चाहते हो। इवैल्यूएट योर सेल्फ, कैपेसिटी पता करो अपनी, और उसके बाद ही आप ड्रॉप के बारे में सोचो। सब कुछ एक करके भी इस साल मेहनत करके मैं सच में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ तो डेफिनेटली करिए, बिकॉज ये आपका लाइफ है। हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट हाउ टू अप्रोच फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स नीट में अभी इस साल जो 2025 में नीट हुआ था उसमें 400 से नीचे आ रहे हैं। 400 से नीचे आने वाले स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि उन्हें अब किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, उन्हें किस तरह से आगे के बारे में डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मेरा अभी पहला ड्रॉप है या मेरा अभी दूसरा ड्रॉप है और मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अब किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। या मैं अभी क्लास 12 में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बहुत सारे डाउटफुल कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है, किसी किसी का 4 ड्रॉप है, किसी का तीसरा ड्रॉप है। लास्ट ईयर एग्जाम ऐसा आ गया, उसके लास्ट ईयर एग्जाम में स्कैम हो गया था, मतलब इस साल एग्जाम ऐसा हो गया, उसके एक साल पहले स्कैम हो गया था। तो इतनी अनसर्टिनिटी के बीच में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या हमें अब ड्रॉप लेना चाहिए, क्या हमें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आप वीडियो तभी देखिए जब आपने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि वांट दिस प्रोफेशन एट एनी कॉस्ट। जिस प्रोफेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज MBBS। नीट क्रैक करने के बाद जिस प्रोफेशन में एडमिशन होता है MBBS, उस प्रोफेशन के लिए क्या आप सच में डेडिकेटेड हो, क्या आपको सच में प्रोफेशन चाहिए। अगर जवाब येस है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखो आगे। मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आपके मार्क्स कितने भी कुछ क्यों ना आ रहे हों, किस तरह अप्रोच करना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। मैं स्पेसिफिकली किन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जो स्टूडेंट्स अभी ड्रॉप ईयर में थे, है ना। पहला ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप हो, डेफिनेटली ड्रॉप होता है, चाहे वो पहला हो या चौथा हो। साल बर्बाद सबका हुआ है। ठीक है, तो इन ड्रॉप ईयर्स के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट में 600 के ऊपर मार्क्स ला रहे थे, दे वर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मार्क्स इन देयर पेपर ऑल्सो, उनके बारे में बात करेंगे। जो डेडिकेटेड थे, पूरी साल उन्होंने तो पूरी मेहनत की थी। ठीक है, पूरे साल उन्होंने मेहनत की थी, पूरे साल वो लगे रहे। ठीक है, बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका आंसर नो है इस क्वेश्चन के लिए कि आप इस प्रोफेशन को पूरी दिल से नहीं चाहते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए अदर ऑप्शंस हैं। ठीक है, अदर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। यूट्यूब पे जाइए, देखिए और क्या क्या ऑप्शन है जहाँ पे आप परस्यू कर सकते हो। ठीक है, मेरे खुद की वीडियोस है अबाउट व्हाट आर द अदर ऑप्शंस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट, आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बट वो स्टूडेंट्स जो सच में सीरियस एग्जाम को लेके, जो सच में इस प्रोफेशन को चाहते हैं और उनका एग्जाम किसी वजह से अच्छा नहीं हुआ, उनके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम है नीट, ये टफ क्यों माना जाता है या इस एग्ज़ाम को क्रैक करना इतना मुश्किल क्यों है। पहला बात ये है कि पेपर जो है एक साल में एक ही पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि 2 शिफ्ट में पेपर होगा, जो एक शिफ्ट अपने ख़राब कर दे तो दूसरा शिफ्ट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। 1 ईयर पेपर ये होता है। अगर आपने पेपर इस साल ख़राब कर दिया तो अगला मौका आपको सिर्फ अगले साल ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे या तो आपको विन विन सिचुएशन में आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, और अगर यहाँ पे फेल हो गए, यहाँ पे अगर गलती कर दी तो आपका 1 ईयर लॉस्ट होता है। ठीक है, सीट इज टू कंपटीशन का अगर रेशियो देखोगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ सीट का अगर आप रेशियो देखोगे, कहीं ना कहीं 1:24 का रेशियो यहाँ पे पड़ता है, जो कि बहुत एक हाई नंबर है। ठीक है, OMR बेस्ड एग्जाम होता है, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में आपके लिए आपने लेट्स से ABCD ऑप्शन है, आपको लगता है B आंसर है, आपने B में क्लिक कर दिया, तब को आपको फील आएगा अरे नहीं इसका आंसर C होगा। अभी कंप्यूटर में जब एग्जाम होगा यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द ऑप्शन, बट OMR में ये ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक बार गोला कर दिया तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे टाइम का गेम है। अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का समय ले लिया तो आपको एक दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से कम का समय देना पड़ेगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलता है। 180 मार्क्स, 180 मिनट्स का ये एग्जाम है, सॉरी 180 क्वेश्चन और 180 मिनट्स का ये एग्जाम है। ठीक है, बहुत वास्ट सिलेबस है। पूरे क्लास 11 और 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस अगर है इस एग्जाम में तो डेफिनेटली इट इज़ अ वास्ट सिलेबस एग्जाम। ठीक है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज ड्रॉप। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, जब मैं इस पूरे वीडियो में ड्रॉप के बारे में बताऊंगा, ड्रॉप का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट हो कि यार मैंने इस साल जो भी किया
किसी भी रीज़न की वजह से मेरे मार्क्स कम आए, बट अगले साल आई हैव द फुल कॉन्फिडेंस कि मैं अच्छा कर सकता हूँ एग्जाम, जस्ट बिकॉज मैंने इस साल पूरी प्रिपरेशन की है। मेरे 300 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 350 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 380 आ रहे हैं, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि मैंने इस साल समझ लिया है मेरी गलतियों को। मैंने समझ लिया है कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरी फिजिक्स वीक है, मेरी केमिस्ट्री वीक है, मेरी बायो वीक है, मैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं करता, कोई भी रीज़न हो, बट यू आर कॉन्फिडेंट एनफ, आपको पता है आपकी गलती क्या है, और आपको ये भी पता है कि अगले साल आप कहीं ना कहीं इससे बेटर कर सकते हो डेफिनेटली। तब कहते हैं कि आप एलिजिबल हो ड्रॉप लेने के लिए, या आप सोच सकते हो कि मुझे ड्रॉप लेना है। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप एक चीज़ होती है, पार्शियल ड्रॉप बहुत ट्रेंड में है, और हमारे कॉलेज में बहुत स्टूडेंट है जो पार्शियल ड्रॉप लेके आए हैं, या किसी भी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं जो पार्शियल ड्रॉप लेके आते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पार्शियल ड्रॉप? पार्शियल ड्रॉप का मतलब होता है कि आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन करते रहोगे, बिकॉज आपको इस साल नहीं मिला, आपने एमबीबीएस की प्रिपरेशन की, कंटिन्यू करते रहे, बट ताकि आपका साल वेस्ट ना होते, आपने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी रखा, चाहे वो बीडीएस हो सकता है, चाहे वो नर्सिंग हो सकती है, चाहे वो बीएससी हो सकता है, चाहे वो बेम्स हो सकती है, चाहे वो बीएचएमएस हो सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेटरनरी हो सकती है। अच्छा, लेट्स से आपने यहाँ पे इसका जवाब यस दे दिया था, और आप कह रहे हो कि नहीं मैं ना कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं डेडिकेट दूँ। तो यहाँ पे बात समझिए कि अगर आप क्लास 12 में थे तो आप यहाँ पे ड्रॉप लेने चाहिए। आप ऑफलाइन ड्रॉप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन ड्रॉप ले सकते हैं, जो भी आपके लिए फिजिबल हो आप वो कर सकते हैं, और बस प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत करिए कि मेरा रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, क्योंकि 400 के नीचे मार्क्स आ रहा है तो काउंसिलिंग करने के बाद भी चांसेस एकदम कम है कि आपका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा पॉइंट आ जाता है अबाउट फर्स्ट ड्रॉप। अगर आपने फर्स्ट ड्रॉप है, अगर आप लेट्स से आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है, और यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपने प्रिपरेशन पूरी नहीं की थी, या तो आपने प्रिपरेशन की थी। लेट्स से आपने पूरी प्रिपरेशन नहीं की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट डज इट मीन बाय प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड का सिंपल सा मतलब है कि आपने 80 to 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट किया था, 100 से लेकर 150 क्वेश्चन पर चैप्टर सॉल्व किए थे, आपके पास पूरे नोट्स बनाए हुए थे, चाहे वो हैंड रिटन हो सकता है, चाहे वो प्रिंटेड हो सकता है, बट आपके पास थे। ठीक है, और आपने सारे मॉक टेस्ट भी दिए थे, और आपने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, पूरे साल आपने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था एग्जाम के लिए। अगर आपकी इस लेवल की प्रिपेयर्डनेस थी तो क्या करना है, और अगर आपकी इस लेवल की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी तो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इस लेवल की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड दैट एनफ कि आप मतलब क्रैक कर पाओ, या आप इस तरह की प्रिपरेशन नहीं रखते थे अपने पास, तो क्या होगा, आप ड्रॉप के लिए सोच सकते हो, और आप इस बार एटलीस्ट इस टाइप की प्रिपरेशन करो, है ना, ऐसी लेवल की प्रिपरेशन करो। हो सके तो इससे ज़्यादा प्रिपरेशन करो यार, ये तो कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा प्रिपरेशन करो, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह की अगर आप एक प्रिपरेशन करते हो, और एक चांस अपने आप को देख सकते हो अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। बट लेट्स से अगर आपने प्रिपरेशन कर ली थी, आप प्रिपेयर्ड हो, आपने पूरी तैयारी कर चुके थे, आप इससे ज़्यादा इस लेवल की प्रिपेयर्डनेस थी, उसके बाद भी अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ एक बार इवैल्यूएट करो, थोड़ा टाइम लो, सोचो कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ सोचना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कोई स्टूडेंट अगर फुल प्रिपेयर्ड था, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अंधाधुन सिर्फ अगर नहीं 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 मेरा नहीं हुआ तो क्या हो गया, मैं इस साल कर लूँगा, ठीक है, ये वाला माइंडसेट के साथ जाओगे तो कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। पहले बैठो और सोचो कि कहाँ गलती है, क्या गलती इस चीज़ में है कि सच में मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। होता है ऐसा हो सकता है कि आप किसी और प्रोफेशन के लिए बने हो और यहाँ पे लगे पड़े हो बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर, या सोसाइटी का प्रेशर, कोई भी चीज़ के वजह से आप लगे पड़े हो। ग्लैमर ऑफ द एमबीबीएस जो कहते हैं कि एमबीबीएस बहुत ग्लैमरस है, ठीक है, ऐसा एक थॉट बन के लोगे एमबीबीएस बहुत ग्लैमरस है, क्या उसके पीछे लगे पड़े हो और इसलिए आप कोशिश कर रहे हो, है ना, सोच के देखो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे किसी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से या किसी स्पेसिफिक गलती की वजह से जो मैं बार बार हर ड्रॉप में कर रहा हूँ या हर अटेम्प्ट में कर रहा हूँ, उस गलती की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको इवैल्यूएट करो, उसके बाद ही ड्रॉप के बारे में सोचो। ठीक है, अगर आपका दूसरा ड्रॉप है, अगर आपका तीसरा ड्रॉप है, यहाँ पे बात सीरियस हो जाती है बिकॉज आपने ऑलरेडी अपने लाइफ के 1 से 2 साल कर दिए वेस्ट थी, काइंड ऑफ कह सकते हो कि आपने ऑलरेडी वेस्ट दे दिया है नीट को। ठीक है, क्या सवाल ये बनता है कि आप एक और साल नीट को देना चाहते हो या आप इसको छोड़ना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से आपने प्रिपरेशन नहीं की थी, है ना, लेट्स से आपने प्रिपरेशन नहीं की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ड्रॉप में या क्लास 12 में ये समझ में आता है कि आपने प्रिपरेशन नहीं की थी, तो चलिए एक ड्रॉप लेके देखिए, क्या पता इस साल आपका हो जाए। अगर आप अच्छे से इस लेवल की प्रिपरेशन करते हो भी सकता है। बट जब आप थर्ड ड्रॉप में आ गए हो, फोर्थ ड्रॉप में आ गए हो, या आपके सेकेंड ड्रॉप में हो, तो आई थिंक यू आर मैच्योर्ड इनफ, आपको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली योर गोल्स, या आप इतने मेच्योर्ड हो, को पता है कि आप अभी आपका टाइम आ चुका है सीरियस होने का। अगर थर्ड या सेकंड ड्रॉप में भी अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो कहीं ना कहीं अगर किसी छोटी माइन्यूट गलती की वजह से आप नहीं हो, लेट्स से आप किसी इवेंट में फंस गए थे, वो एक्सीडेंट हो गया था, या
आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए थे लाइफ में, तब बात अलग है। बट अगर आप फॉर नो रीज़न अगर आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे पूरे 2 साल, तो कहीं ना कहीं ये डर आपके मन में बैठना चाहिए कि एक और साल भी आप टाइम पास करके ख़त्म कर सकते हो यहाँ पे यार। तो इसलिए सोचो थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप लेने से पहले। बट अगर आप प्रिपेयर्ड थे और अगर प्रिपेयर्ड होने के बाद भी अगर आपके मार्क्स 280 के नीचे आ रहे हैं, 280, 270, 250 इसी रेंज में अगर आपके मार्क्स उससे नीचे आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं ना, आपको सोच के देखो, आपने 3 ड्रॉप ले लिया, कोई बंदा सेम सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ चुका है, उसके बाद भी उसके मार्क्स 720 में 120 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसे एक बार सोच के देखना चाहिए कि मैं क्या दूसरा एक प्रोफेशन ज्वाइन कर लूँ, है ना। बट अगर आपके मार्क्स 280, 300, 350 आ रहे हैं, 380 आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यू हैव दैट पोटेंशियल कि नहीं, मैं अगर एक और ड्रॉप ले लूँ और एक बार ढंग से सही तरीके से मेहनत करके देखूँ तो मेरा हो सकता है ना। इवेलुएट योर सेल्फ, कैपेसिटी पता करो अपनी, और उसके बाद ही आप ड्रॉप के बारे में सोचो। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि फियर ऑफ ड्रॉप क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रॉप लेने से अब डर रहे हैं, ठीक है। डर होने का मेन रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर अनसर्टेन हो गया है। पेपर कभी कभार इतना हार्ड आ जाता है कि स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पाते, और पेपर कभी कभार इतना ईजी आ जाता है कि पेपर बहुत ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और लोगों को लगता है यार इतना अनसर्टेन पेपर है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। पेपर में इतने स्कैम्स होते हैं कि लोगों को डर लगता है पेपर देने में जाने में कि कहीं उनके साथ स्कैम हो गए, या पेपर के मार्क्स में स्कैम हो गए, पेपर में स्कैम हो गए, कहीं ना कहीं उनका सीट छिन ना जाए, ठीक है। हाई कम्पीट, ठीक है। नंबर ऑफ मार्क्स में फ्लक्चुएशन हो जाता है, आपको समझना ही जरूरी है कि नंबर ऑफ मार्क्स में फ्लक्चुएशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। कि पेपर इजी आ गया तो मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, पेपर हार्ड आ गया तो स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम आ जाएंगे। लेकिन आपको समझना है कि रैंक जो है वो सेम रहता है, रैंक में डिफरेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपको आज 10,000 रैंक में सीट मिल रहा है तो कल को भी आपको 11,000 या 9,000 में सीट मिलेगा, ज़्यादा रैंक में फ्लक्चुएशन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक और बात समझनी है कि सिलेक्शन किस तरह से होता है स्टूडेंट का। पेपर हार्ड आए, इजी आए, मॉडरेट लेवल का आए, सिलेक्शन किन बच्चों का वो समझो। अगर पेपर इजी आ जाता है तो किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, चाहे वो ऊपर ऊपर से पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो परफेक्शन के साथ ना पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो परफेक्शन के साथ पढ़ने वाला बच्चा हो, सिलेक्शन हो सकता है, बिकॉज पेपर ईजी है। यहाँ पे थोड़ा काम हो कि कोई भी जवाब देगा तो शायद हो जाए, ठीक है। बट अगर पेपर मॉडरेट लेवल का आ चुका है, अगर पेपर थोड़ा सा घुमा के आ चुका है, जो स्टूडेंट्स ऊपर ऊपर से पढ़े थे, जिन्होंने कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा था, वो तो बाहर हो गए यहाँ से। जो स्टूडेंट परफेक्शन के साथ नहीं पढ़े थे बट परफेक्शन नहीं था, ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया था, सिर्फ ऊपर ऊपर से सिलेबस देख लिया था, 2-3 सवाल कर लिए थे, हो गया था उनका। परफेक्शन के साथ जो नहीं पढ़े थे वो भी यहाँ से साइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो या तो सेम क्वेश्चन से लगे पड़े रहेंगे बिकॉज उन्होंने MCQ सॉल्व नहीं किया था, या तो उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था। बट जो स्टूडेंट्स परफेक्शन के साथ पढ़े थे, जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया था, जिन्होंने डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिन्होंने इन डेप्थ बार बार रिवीजन किया था, मल्टीपल रिवीजन किए थे, उन स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा चांस बनता है सिलेक्शन होने का, ठीक है। बट आखिरी बात जो मैं पे कहना चाहता हूँ, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिनका कोई भी ड्रॉप ये रहे है ना, मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों में ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनका ये दूसरा ड्रॉप है, जिनका ये तीसरा ड्रॉप है। घर वाले बोल रहे कि अब छोड़ दे, अब नहीं करना है इसको, ठीक है। देख कितना स्कैम हो रहा है, देख पेपर कैसा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, बट लोग अभी आप पे तरस खाना शुरू कर गए होंगे कि यार छोड़ दे करना, कितना करेगा, और बहुत कोर्सेज है, ये करना नहीं चाह। पर डीप डाउन आपको पता है कि यार मैं जिस मोटिवेशन के साथ आया था MBBS करने के लिए, या मैं नीट देने के लिए जो आया था कि मैं नीट क्रैक करूंगा, MBBS में जाऊंगा, वो वाइट कोट पहनूंगा, वो स्टेथोस्कोप लगाऊंगा, ये मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपके हाथ से जा रहा है। द मेन रीजन इज पेपर में फ्लक्चुएशन होना, है ना। लोगों का यहाँ वहाँ से बहुत सारे लोगों का कहना कि यार ड्रॉप मत लो, ये हो जाएगा, ये कर दो, वो कर दो। बट मैं एक चीज़ बस समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू रियली वांट, है ना, इफ़ यू रियली वांट टू बी इन दिस प्रिपरेशन, देन स्टॉप वॉचिंग एनी वीडियो ऑफ शुड आई टेक और नॉट, है ना। आपको ड्रॉप लेना है, आपको ड्रॉप नहीं लेना है, ऐसे हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब में मिल जाएंगे। प्लीज़ इनको देखना बंद करो। अगर आप सच में डेडिकेटेड हो यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, नीट क्रैक करने के लिए, एक MBBS बनने के लिए अगर सच में डेडिकेटेड हो, चाहे वो आपका पहला ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप हो, तीसरा ड्रॉप हो, मैटर नहीं करता है। अगर आप डेडिकेटेड हो, आपको लगता है मैं सब कुछ एक करके भी इस साल मेहनत करके मैं सच में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली करिए, बिकॉज ये आपका लाइफ है, आपको जीना है इसके साथ। डेफिनेटली आप नहीं चाहोगे कि आप BSc कर लो या कोई भी ऐसे एक डिग्री कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि BSc खराब है, मैं ये नहीं कह रहा कि BMS खराब है, BDS खराब है, खराब कोई डिग्री नहीं है। बट अगर आपने एक बार मन बना लिया है कि मुझे MBBS ही करना है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप एक घुटन में रह सकते हो कि यार मैं अब अगर BDS में चला गया, या जाना है तो पूरा जाओ,
ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो BDS में या BSc में, वहाँ भी स्कोप है, वहाँ भी बहुत सारे नोबल प्रोफेशन है, वहाँ भी बहुत कुछ करने के लिए है। ठीक है, वहाँ भी जाना चाहते हो तो पूरे डेडिकेशन के साथ आप पूरा जाओ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि यार आधा MBBS में दिल लगा पा रहा है और आधा BDS में दिल लगा पा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर सच में करना चाहते हो, सच में डेडिकेशन है, तो लग जाओ यहीं से, बिकॉज 400 के नीचे आ रहे हैं तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। अब ये 80% श्योर है, 90% श्योर है ये चीज़। ठीक है, तो प्लीज़ प्रिपरेशन करना शुरू करो, मेहनत करो, MCQs करो, मॉक टेस्ट दो, मल्टीपल रिविजन्स करो, कहाँ गलती है उसको ढूंढो और तैयारी शुरू कर दो। बिकॉज आपका लाइफ है, आपको मेहनत करना है। और अगर सक्सेसफुल हो गए, कोई नहीं पूछ रहा कि कितने ड्रॉप लिए थे, कितना साल हो गया, कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, तो प्लीज़ मेहनत करते रहिए और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों को लेके। थैंक यू।